बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। पीर 24 नवंबर 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन कराम, पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद एक जानिब तो पाकिस्तान की अफवाज ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये दो इंतहाई अहम प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं जो कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर की गई हैं। इसके साथ ही साथ तीरा वैली में दहशतगर्दों के साथ लंबी चलने वाली झड़पों में भी मुतअद्दिद दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है। अब एक ऐसा मौका आ चुका है जब पाकिस्तान की अफवाज ने यह फैसला कर लिया है कि अफ़गानिस्तान में घुसकर कार्रवाई करनी है, और इस ज़िमन में अब जो डेवलपमेंट है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान की साइड पर बड़ी कार्रवाई की अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है, तो दूसरी जानिब भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो कि वेस्टर्न कमांड का कमांडर है, स्टेटमेंट दी कि हम दरियाओं को अबूर करके जंग करेंगे और हम टेरिटरी जो है उस पर कब्जा करेंगे। और फिर राजनाथ ने भी इसी तर्ज की स्टेटमेंट दी। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद अब भारत जो है वो अगले मोर्चों पर अपने टैंक ले आया है, और बात जो है वो फौजी मशक़ें जो हैं उनसे बहुत आगे जा चुकी है, और फौजी मशक़ों से जो चीज़ है वो अब एक खुली जंग में ये पूरा मंजरनामा तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ, फिर वाना कैडेट कॉलेज वाला इंसिडेंट, फिर उसके बाद FC हेडक्वार्टर्स पर जो हमला हुआ, स्टेट जो है ना उसने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बहुत तरीक़े से डिप्लोमेसी को, पीस को एक चांस दिया। तालिबानी रिजीम को एक बफर जोन की ऑफ़र जो है वो भी ऑन द टेबल है कि भाई आप हमारे साथ ताउन करें और एक बफर जोन क्रिएट करते हैं। अब वो जो है वो बफर जोन तो दूर की बात, वो हमारी सरजमीन के खिलाफ खुदकुश बम्बार तैयार करने की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम खुदकुश हमले खुद करवाएंगे, और अब ये जो हमले हो रहे हैं इनमें अफगान शहरी मारे जा रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद जो पेशावर में हुआ, उसके बाद दो प्रिसीजन स्ट्राइक्स बन्नू में की गई। 25 गुल बहादुर ग्रुप के जो दहशतगर्द हैं, खारजी हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। उनमें से 11 खुदकुश बम्बार थे, और इनमें से मेजॉरिटी अफ़गान शहरियों की थी। और आप अंदाज़ा करें कि पेशावर इंसिडेंट में भी अफ़गान शहरी हैं। अब भारत का जब अफ़गानिस्तान का कोई वज़ीर भारत जाता है ना, एन उसी मौके पर बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। शायद तालिबानी रिजीम से इंडिया के जो मुतालिबात हैं वो मुतालिबात होते ही हैं। इससे पहले इनका अमीर खान मुत्तकी फ़ॉरेन मिनिस्टर गया तो बॉर्डर पे जंग छिड़ गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हुए जिनका जवाब देना ज़रूरी हो गया। अब इनका ट्रेड मिनिस्टर गया हुआ है, और ये याद रखिएगा कि इनकी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, और इनकी मईशत और ये मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने की वजह से, बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद होने की वजह से इनका मुल्क दिवालिया होने के दर पे है। भारत एक तरफ तो इन्हें अब कोई फाइनेंशियल गारंटीज़ देगा कि भाई पाकिस्तान से लड़ लो और हम तुम्हें यहाँ से चीज़ें जो हैं वो तुम्हारी कवर कर देते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब आप सूरत हाल को समझें। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिंध पर कब्जा कर लेंगे। इनका जो मनोज है, लेफ्टिनेंट जनरल, वेस्टर्न कमांड वाला जनरल, उसने ये स्टेटमेंट दी कि हम इस दफ़ा दरियाओं को अबूर करेंगे, और हम दरियाओं को अबूर करके जो वॉरफेयर है उसकी हमने तैयारी करनी है। अब इस चीज़ को आप समझें कि एन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर अपने टैंक्स ले आया है, और बात जो है वो अब फ़ौजी मशक़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। वैसे भी जो तेजाज़ त्यारे के बाद जो आलमी रुसवाई हो रही है उससे भी तवज्जो हटानी है, अपनी नाअहलियों पर से भी तवज्जो हटानी है। और मैं तो ये बात 4 हफ्ते पहले कर चुका हूं, जिसका इजहार भारत के जर्नैल ने किया कि भाई भारत पाकिस्तान के ऊपर टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट करना चाहता है, यानी वो थोड़ी सी ही सही लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी जो है उस पर कब्जा करना चाहता है, ताकि वो ये कह सके कि भाई हम तो जंग जीत गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी राजनाथ को जवाब दिया, और वैसे भी भारत को टेरिटोरियल लॉस का इतना शौक है ना, तो वो ज़रा अपनी टेरिटरी चेक तो करे। 2020 की क्लैशेस के बाद गलवान वैली वाले LAC के अक्रॉस भारत की टेरिटरी सुकड़ती क्यों जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि भारत अब वहाँ पर पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकता उन इलाकों में जहाँ पर 4 साल पहले भारत की फ़ौज की चौकियाँ होती थी। यानी अब चाइना ने वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है। बहुत से इलाके चीन के पास हैं, और भारत को इस चीज़ का भी इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश वाली साइड से भी, चीन की साइड से भी और पाकिस्तान की साइड से भी, कहीं 3 जगहों से भारत को ना टेरिटरी जो है वो खोनी पड़ जाए। और हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात नहीं कर रहे, हम LOC की फर्जी लकीरें, LAC की फर्जी लकीरें और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर
जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो ग्रेटर बांग्लादेश का एक कॉन्सेप्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं असल खबर के ऊपर नाज़रीन कराम। भारत की फ़ौजी मशक़ें तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और राजस्थान में जो इनका इलाका है बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटिजिक, जलस्मर का जो रेगिस्तान है उसमें BMP-2 का कॉन्वॉय जो है उसकी फुटेज सामने आई है और हरद्वार में चनाब, रावी और सतलज दरियाओं को अबूर करने की मशक़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। यानी चनाब, रावी और सतलज दरियाओं को फ़ौजें, सोल्जर्स जो हैं वो अबूर करें, इस चीज़ की भारत ने मशक़ें शुरू कर दी हैं। और जो वीडियोज़ हैं तस्दीक शुदा जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मौसूल हुई हैं वो ट्रेनिंग एरिया से ही मौसूल हुई हैं और उन्हें काउंटर वेरीफाई जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने कर लिया है। यानी अभी फ्रंट लाइन पर तैनाती भारत ने नहीं की, लेकिन इशारे बहुत वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान को मिल गए हैं। और BMP-2 कॉन्वॉय जो है उसका रेगिस्तान के इलाकों के अंदर जलस्मर और राजस्थान के आना और इसके साथ ही साथ हरद्वार में जो चनाब, रावी और सतलज दरियाओं को अबूर करने की मशक़ें हैं, ये तशवीशनाक है। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जो है उसने भी धमकी देते हुए कहा था कि हम जारहाना कार्रवाइयों के लिए दरिया अबूर करने की तरबियत कर रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं कि हम जारहाना कार्रवाइयाँ कर सकें। और ये याद रखिएगा कि भारत इस वक्त सिर्फ मशक़ें नहीं कर रहा, भारत इस वक्त जारियत के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा है और ख़ित्ते के अमन के लिए ये एक संगीन ख़तरा है जो इस वक्त पैदा हो चुका है। नाउ अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की नई लहर आती है, सब कुछ इतने कोऑर्डिनेशन से हो रहा है। तालिबानी रिजीम जो है वो हठधर्मी दिखाती है, उनका ट्रेड का मिनिस्टर भारत के अंदर बैठा होता है और भारत अगर इन्हें कोई गारंटीज़ दे रहा है कि भाई हम ये आपको पैसा देंगे, ये डॉलर देंगे, ये इमदाद देंगे, मुल्क की मैशत तबाह भी हो जाए लेकिन तालिबानी रिजीम की फंडिंग हो जाएगी, यानी अफगानिस्तान का सौदा लेकिन तालिबानी रिजीम को डॉलर मिल जाएंगे, उसके बदले वो मौके पर कुछ मांगते हैं। वो कहते हैं कि अपनी वफादारी साबित करो। अजय दोवल ने कहा था ना कि ये किराए के कातिल हैं और हम इनका रेट लगाएंगे, हम इनकी बोली लगाएंगे और ये हमारे सामने बिक जाएंगे। वही काम हुआ, ये लोग बिक चुके हैं। और अब इंटरेस्टिंगली आप सूरत हाल को समझें और उसका इदराक अगर करें तो आपको ग्रेटर पिक्चर जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी कि भारत जो है वो इस वक्त किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ लगा रहा है, भारत इस वक्त किस तरह की हठधर्मी के ऊपर आया हुआ है और भारत इस वक्त क्या क्या सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर रहा है। यानी अफगानिस्तान की साइड पे पाकिस्तान महाज खोले और भारत जो है वो अपनी जंगी तैयारियां यहाँ पर करे और बाद जंगी मशकों से अब दरअंदाजी और इन्फिल्ट्रेशन और सरजमीन के ऊपर दाखिल होने और बॉर्डर को क्रॉस करने तक आ चुकी है। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें अगर आप इक्वेशन में डालें, ये अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं हैं। जो अफगानिस्तान की साइड से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, FC के हेडक्वार्टर पे जो हमला हो रहा है, फिर जो दहशतगर्दी के ग्रुप्स जो हैं वो रीसरफेस कर रहे हैं, ट्रेड मिनिस्टर भारत के अंदर बैठा है, भारत के वेस्टर्न कमांड के कोर कमांडर के बाद राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट आती है, फिर इनके जलस्मर राजस्थान से BMP-2 की जंगी मशकों की ट्रेनिंग आती है, फिर हरद्वार में दरिया अबूर करने की ट्रेनिंग आती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इन चीज़ों को इग्नोर कर देगा? ये कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो ये एक और मंसूबा जो है वो तैयार कर रहे हैं कि ये हमारी सरजमीन के ऊपर हमलावर हो, लेकिन इन्हें इस मरतबा भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं और ये 2 महाज खोलना चाहते हैं, हम 3 खोलेंगे और 3 फुल फ्लेज महाज होंगे। ये तो अफगानिस्तान वाला तो महाज फिर महाज है ही नहीं, इसे तो फिर महाज कहना भी महाज की तौहीन होगी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें एक फ्रैक्शन ऑफ आर मिलिट्री पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी अब इंटरनेशनली दोस्त पाकिस्तान के जो ममालिक हैं उन्होंने भी एक आखिरी कोशिश शुरू कर दी है। अगर ये कोशिश नाकाम होती है फिर पाकिस्तान तुन के रखेगा और ये फाइनल हो चुका है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।